बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू के पहले सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ करेंगे। उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। सबक के आगाज़ में मुसन्निफ़ का तारुफ जान लेते हैं। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को भारत के एक शहर पटना के एक गाँव देसना में पैदा हुए। सैयद सुलेमान नदवी मौलाना शिबली नोमानी के शागिर्द थे। सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद शिबली नोमानी के ज़ेर हिदायत तसनीफ़ व तारीफ़ का काम शुरू किया। 1914 में शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद इनकी सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू किए गए काम को मुकम्मल किया। शिबली अपनी ज़िंदगी में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ 2 जिल्दें ही मुकम्मल कर पाए थे। बाकी 4 जिल्दें शिबली की वसीयत के मुताबिक सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की। इसके अलावा उर्दू अदब के नामूर सीरत निगार थे, आलिम, मुअर्रिख और चंद काबिल कदर किताबों के मुसन्निफ थे, जिनमें सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुमाया हैसियत हासिल है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी के अहम तसानीफ में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब हिंद के ताल्लुकात, अरब जहाज़रां, हयात शिबली, रहमत आलम, डकूर सुलेमान, हयात इमाम मालिक हैं। सबक का तारुफ जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उर्दू के नामूर मुसन्निफ निकात और सीरत निगार मौलाना शिबली नोमानी के शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी बतौर मौर्रिख अदीब, मजमून निगार, सीरत निगार और आलिम दुनिया एक बुलंद मुकाम रखते हैं। मौलाना शिबली नोमानी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने अजीम शान काम का आगाज़ किया, मगर इसे मुकम्मल करने से पहले ही वफ़ात पा गए। इनकी वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने इनके इस काम को मुकम्मल किया। 6 जिल्दों पर मुश्तमिल सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली 2 जिल्दें मौलाना शिबली की तहरीर है, जबकि अगली 4 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी के कलम का शाहकार हैं। हमारा ये सबक खुतबात मिदरास से माखूज़ है। मिदरास जो कि एक इलाका है, उसमें एक मशहूर हॉल दाली हॉल में हफ्तावार को मौलाना शिबली नोमानी ने 8 खुतबे दिए। ये 8 खुतबात 1926 में किताबी शक्ल में शाया हुए। हमारा सबक 5वें खुतबे से माखूज़ है। जैसा कि हमने सबक का तारुफ और मुसन्निफ का तारुफ जान लिया है, सबक के मुतालिक का आगाज़ करते हैं। उसवा-ए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसवा का मतलब है नमूना और हुस्ना का मतलब है नेकी या अच्छाई। उसवा-ए हुस्ना का मतलब है अच्छाइयों का बेहतरीन नमूना। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये है कि इस मज़हब के शरिया और तरीके के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। इसने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया है, और अमली मुजस्समे की पैरवी और इत्तबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का ज़रिया बताया है। अहल का माना है काबिल, मुस्तहिक, हकदार, तदबीर, तरीक़ा, शारा, शरीयत लाने वाले, बानी, बुनियाद रखने वाले, अमली मुजस्समे, अमली नमूना, इत्तबा, पैरवी, मुस्तहिक, हकदार। चनांचे इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। ये एक अहम MCQ है कि इस्लाम में कितनी चीज़ें हैं। इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, पहली किताब और दूसरी सुन्नत। किताब से मुराद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी माना रास्ते के हैं, वो रास्ता जिस पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुजरे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना, जिसकी तस्वीर अहादीस में बासूरत अल्फाज दर्ज हैं। वर्ज़ ये कि एक इस मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अहम निकात को जान लेते हैं। इक़्तिबास के 3 अहम निकात हैं। पहला, खुदा की मोहब्बत का अहल और मुस्तहिक बनने का तरीका। दूसरा, खुद किताब और सुन्नत। तीसरा, कामयाबी और तकमील रूहानी का ज़रिया। पहला, खुदा की मोहब्बत का अहल और मुस्तहिक बनने का तरीका। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में नबी या पैगम्बर भेजे, और ये पैगम्बर अल्लाह ताला के हुक्म से जिस मज़हब की भी तालीम इसके बंदों तक पहुँचाती, इसमें बुनियादी बात ये होती थी कि जो शख्स भी अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, वो उस पैगम्बर की नसीहतों पर अमल करे। चनाचे जो लोग अपने पैगम्बरों की नसीहतों पर अमल करते थे, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता और अपने इनाम और इकराम की बारिश करता था। देखिए, इसके बरअक्स जो लोग गुमराह हो जाते थे और अपने पैगम्बरों की बातों पर अमल नहीं करते थे, अल्लाह ना सिर्फ इनसे नाराज़ होता था, बल्कि इनमें से बाज़ पर अपना कहर और ग़ज़ब नाज़िल करता था।
اسلام جو اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے پہلے تمام مذاہب سے بہتر طریقہ بتایا۔ اسلام نے شریعت لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن پاک میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوسری بات ہے کتاب اور سنت۔ اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی ہے کتاب، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ دوسرا سنت۔ سنت کا مطلب ہے راستہ، وہ راستہ جس پر ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، جس پہ ہمیں چل کر دکھایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی کہ نماز قائم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا، بلکہ عملی طور پر نماز کو پڑھ کر بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے بھی دکھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کامیابی اور تکمیل روحانی کا ذریعہ۔ اب تکمیل روحانی کا کیا مطلب ہے؟ روحانیت کا مطلب ہے، مذہبی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے پاکیزگی کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی منور ہو جائے، اسے کہتے ہیں تکمیل روحانی۔ اور کامیابی جو ہم اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کامیابی اور تکمیل روحانی کا جو ذریعہ ہے وہ کون ہے؟ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے پہلے اقتباس کا مطالعہ کیا، اس کے اہم نکات کو جانا اور اس کی تشریح کو بھی بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے دوسرے اقتباس کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔